जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। आप देख लीजिए, ये टेस्ट जो है डेली होता है और इसके एक दो फॉर्मेट होते हैं। एक होता है आपको 50 क्वेश्चन वाला जो मैं चैनल पे करा रहा हूँ, और एक होता है 100 क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो आज से हम क्या करेंगे, आज से हम 100 क्वेश्चन वाला भी टेस्ट सीरीज को देखेंगे, ठीक है। एक साथ हमारा क्या होगा, तो आपको एक दिन 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट सीरीज मिलेगा, एक दिन आपको 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है। ऐसे ये करके हम लोग ये टेस्ट सीरीज को आगे चलाएंगे। ये कब तक चलेगा, तो आपका आगामी जो आने वाला परीक्षा है, यानी कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज चलेगा, ठीक है। इसका एग्ज़ाम कब होना है आप सभी को पता है। इसका एग्ज़ाम जो है नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्टिंग में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके बारे में अभी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये इतना पता है कि 2000 इसके पोस्ट आएंगे आपके बिहार दरोगा के लिए, और बिहार पुलिस के लगभग 20,000 पोस्ट होंगे। आपको मैंने ये पहले भी बता चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें दो टेस्ट सीरीज़ का होता है 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन वाला, हम लोग उसको डेली देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज क्या है, आज आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपका टेस्ट नंबर पहला है, ठीक है। इसी तरह से आपको इस पूरे मंथ में लगभग मेरे ख्याल से 20 टेस्ट होते हैं, तो मैं आपको वो लाइन बाय लाइन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे आज हमारा पहला टेस्ट सीरीज, और ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये आपका स्पेशल है यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए। लेकिन मेनली ये फोकस होता है ज़्यादातर आपको बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और रेलवे के लिए, ठीक है। बीएसएससी स्टेप के एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज होता है, ठीक है। तो इसी क्रम में आज हमारा पहला टेस्ट है। चलिए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, आज आपका पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का सी, यानी कि 2005 में। कब किया गया है, 2005 में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि LM थुंगन समिति, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्लॉक स्तरीय निकाय। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भाग 5 में, ठीक है। 5 है, सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है, तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा, यानी कि अनुच्छेद 26 किससे है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के गठन से। तीसरा है 98, अनुच्छेद 98 किससे रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा संसद का सचिवालय यहाँ पे। और आपका अनुच्छेद 239 है आपका संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राजभाषा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। 7 है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संघीय, ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि HC मुखर्जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया। तो 10वां का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 है, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है। इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय राजस्व में से। 12 है, शिवाजी की अंतिम विजय थी, क्या थी, कौन से वो थे, आंसर हो जाएगा आपका जीजी की, ठीक है। आगे है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मनसबदारी प्रणाली से, ठीक है। 14 है, गुलाम वंश का वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 15 है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विद्याधर, ठीक है। 16 है, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एपीग्राफ। 17 है, सिंधु सभ्यता में इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि धौलावीरा से। 18 है, बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गण संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शाक्यगण के थे ये। 19 है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महेंद्र।
20 है सुनामी डैश के कारण नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि तूफान के कारण सुनामी नहीं होती है। 21 किस परिघटना की उपस्थिति में से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है, तो 21 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि लीनो से। 22 है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है, 22 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सैंटोस। 23 जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है, क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि होकैंडो, ठीक है। आगे है 24 निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, तो 24 के लिए आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि डी हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है। 25 है भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, भारत के पश्चिम में, तो इसके आंसर हो जाएगा आपका अरब सागर। 26 है सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है, तो 26 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ए का 3 यानी कि डक्कन ट्राइब आपका हो जाएगा क्रेटेशियस आदि नूतन, आपका पश्चिमी हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा आपका 1 यानी कि उत्तर नूतन, अरावली आपका हो जाएगा यहाँ पर दूसरा यानी कि प्री कैम्ब्रियन, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ हो जाएगा आपका 5, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7 है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है, 27 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सतलज। आगे 28 निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है, 28 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि गांधी कोटा की विशाल घाटी। 29 है डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उत्भेदन यानी कि डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। 30 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, 30 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि केरल में। 31 है विश्वेश्वरैया अरण्य एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है, आंसर हो जाएगा सी यानी कि संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, ये आपका गलत है। 32 है साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है, 32 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि गुजरात। 33 है निम्न का आपको मिलान करना है, आपका जनजाति है और उसके प्रदेश है 33, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे 33 का इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे हैं 34 निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, 34 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि यूकोलिप्टस यहाँ पे। आगे है 35 निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 यानी कि 3 में नहीं है, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि रिसोर्सेज, ये नहीं है, तो कौन कौन से है, तो रिड्यूस, रिसाइकिल और रियूज। आगे 36 भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है कहाँ पे, तो 36 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि जामनगर गुजरात में। 37 है किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1858 में। 38 है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी, तो 38 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कुशाल कुंवर। आगे है 39 महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था, तो 39 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि साबरमती आश्रम से। 40 प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई थी, आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। 41 है निम्न में से कौन सा नील आयोग का अध्यक्ष था, 41 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि WS सीटनकर, ठीक है। 42 है 1770 में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था, 42 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि बंगाल में। आगे है 43 निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था, तो 43 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1655 में। 44 है पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी, 44 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मद्रास में। 45 है 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कॉलिन मैकेंजी। 46 अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे, तो 46 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि वायनाड जनपद में। 47 आपको सूची 1 को 2 से मिलान करना है, समुद्र यात्री थे और वो किस देश से रिलेटेड थे ये बताना है, तो 47 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वास्को डी गामा कहाँ से थे, तो पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे, तो आंसर हो जाएगा आपका स्पेन से। कैप्टन कुक कहाँ के थे, तो आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। और तमसान कहाँ के थे, तो हॉलैंड के। 48 सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है, 48, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि दुर्खीम।
हम चलेंगे 49 की तरफ। एक संस्था डैश से बनती है 49, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नियमों एवं विधियों से। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पखावज। आगे 51, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? 52 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रोजेक्टर। आगे है, फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा है? किसने? तो फिशर ने। तो 53 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मैकियावेली। 54 है आपका, अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया था? तो 54 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्टाम्प एक्ट ने। 55, बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर कब नियुक्त किया गया है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दिसंबर 1862 में। 56 है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? 56 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका चौथा। ठीक है। आगे 57, पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? 57 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका उड़ीसा का। आगे है 58, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका 58 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोवा में। आगे है 59, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई थी, तो इसके लेखक कौन है? जिसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमीश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 60 है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये थे आपके तबला वादक थे। आगे है 61, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? आपको ये बताना है क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान है और उसकी जगह है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ये आपका गलत है। बाकी सही है। कुलिक पक्षी वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वसंता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। और बनकापुर मयूर अभ्यारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में। आगे है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 62 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि शार्क हो जाएगा आपका काठमांडू। ठीक है। 63 है, सियोल किसकी राजधानी है? 63 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दक्षिण कोरिया। आगे 64, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 64 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्ष 1969 में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? 65, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तराखंड में। 66 है, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो 66 का इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। चलिए अब हम चलेंगे 67 की तरफ। बेड योर बैक वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो 67 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि ये बेड योर बैक हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है। चलिए 68 है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 68 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1927 में। आगे है, मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है किसे? 69 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बहरीन को। 70 है, आपको सूची 1 को 2 से मिलान करना भौतिक राशि है और उसकी इकाई है। तो 70 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4312, यानी कि त्वरण का आंसर हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। कृत्यकार का आंसर हो जाएगा आपके लिए जूल। और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। 71 है, ध्वनि का तरत यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये आवृत्ति पे निर्भर करता है। आगे है, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। आगे है, निम्न युगों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग में है? 73, तो 73 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ठीक है। 74 आपको बताना है, इसमें मैच करना है रेडियो समस्थानिक है और उसका निदानात्मक उपयोग है। ठीक है। 74 देख लेते हैं, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि आर्सेनिक। 74 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि ट्यूमर। कोबाल्ट 60 के लिए आंसर हो जाएगा कैंसर, इनके उसका उपचार के लिए बेसिकली है। तो आयोडीन 131 इसका आंसर हो जाएगा आपका रक्त। और सोडियम 24 हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए यूज होता है ये सब। ठीक है। चलिए 75 है, आपको है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 75 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बीज का। ठीक है। हरा कसीम यानी कि ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? 76 इसका आंसर हो जाएगा सी, FeSO4 7H2O। ठीक है। चलिए 77 है, घटपड़नी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है?
इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि पत्ता। अब हम चलेंगे 78, आपको इसमें मिलान करना है। तो खोज है और उसके वैज्ञानिक के नाम है। 78 का आंसर हो जाएगा सी। 78 का आंसर आपके यहाँ पे है सी यानी कि 3421। यहाँ पे देख लेते हैं 3421, ठीक है। चलिए 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 79 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। ये आपका गलत दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 82 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए यानी कि सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यिका दोनों ही उत्तर लेंस होते हैं। ये आपके सही है। आगे, ताजे दूध का pH मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो pH मान इसका क्या हो जाता है? तो 83 के लिए आंसर हो जाएगा आपका ए। ये आपका हो जाएगा >6 हो जाता है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 84 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संचय है। आगे 85, सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। तो 85 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि लाइसोसोम हो जाएगा आपका, यानी कि स्वतः पाचन हो जाएगा। माइक्रोजोम हो जाएगा आपका बी का 4 यानी कि प्रद्रव्य जलिका का भाग हो जाएगा ये आपका। और माइक्रोट्यूबल्स हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा 1 यानी कि साइटोपंजर। और आपका गोल्जिका हो जाएगा आपका स्रावी कणिका, ठीक है। चलिए 86 है, केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। 86 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी यानी कि ये आर्थ्रोपोडा होते हैं, ठीक है। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है। तो 87 के लिए आंसर हो जाएगा ए यानी कि जाइलम वाहिनियों वाहिकाओं जाइलम मृदुदक और एंजाइलम तंतुओं से बना होता है। 88 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। सर हो जाएगा केवल एक ही सही यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। 89 है, रिंग वॉर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है। 89 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ये होता है कवक से। 90 है, 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो 90 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि रोहिणी से। 90 का यहाँ पर सी दिया गया है रोहिणी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेरशाह को शेरखा की उपाधि दी गई थी? 91 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बहार खां। 92 है, कांवड़ झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? 92 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ये आपको हो जाएगा बेगूसराय। 93 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 93 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि डूमर समृद्धि मॉडल पे। 94 गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 94 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि छठी योजना में। आगे है, बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? 95 आंसर हो जाएगा बी यानी कि सुनहरी क्रांति से। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है? 96 आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। 97 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी यानी कि बेरोजगारी, आर्थिक दुष्चक्र और पूंजी का अभाव। 98 है, भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया था? 98 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1950 में। 99 है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1948 में। और लास्ट क्वेश्चन आपका मुद्रा के कार्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सभी यानी कि विनिमय का माध्यम, मूल्य का हस्तांतरण और मूल्य का मापक, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए आप, ये आपके इसके आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा टेस्ट सीरीज को ख़त्म कर लिया है। ज्ञान बंधु जीएस एकेडमी का ये आपका जो डेली टेस्ट होता है, यहाँ पे देखेंगे कि डेली टेस्ट होता है। एक तरह से ये मैंने आपको टेस्ट नंबर 1 करा, आप इसको ध्यान देंगे कि आज जो हुआ आपका ये टेस्ट नंबर 1 हुआ है। इसी तरह आपको आने वाले वीडियो में आपको टेस्ट नंबर 2, 3, 4 ऐसे करके आपको वीडियो मिलेगा। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये वीडियो आपको कंटिन्यूस मिलता रहेगा। साथ ही साथ 50 क्वेश्चन वाला भी जो आपका टेस्ट है वो भी चैनल पर डेली चलता है। मैं दोनों का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ 70 BPSC के लिए भी जो हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं वो भी, और जो एडिटोरिया का नया बुक आया है मार्केट में, नया करंट अफेयर्स का, साथ ही साथ
आपको उसका 7500 MCQ करके बुक आया है, 7500 MCQ, वो भी हम करा रहे हैं। तो आप चैनल से जाकर जुड़ जाइए, और जो लोग भी चैनल पर नए आ रहे हैं ना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। अगर किसी को PDF चाहिए होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में कि PDF कहाँ मिलेगा। मैं आपको बता दी हूँ, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा PDF, ठीक है। आप वहाँ पे मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में आप बता देना, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।